Hi everybody, this is शिवाली शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. और आज के लिए आपको मैं बता दूं कि आज जो है बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट भी आउट हुआ है जेके पुलिस कांस्टेबल का. तो बहुत से बच्चों ने अच्छा स्कोर भी करा है. आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम जो है दिया था और आपका कितना स्कोर बन रहा है? क्या आप सभी आज जो रिजल्ट आया क्या उसमें आप सेफ स्कोर में हो? ठीक है, तो आप सब जो है जो जो बच्चे लाइव में हैं वो अपना स्कोर बताइए पहले तो. ठीक है, बाकी जिन जिन बच्चों का स्कोर अच्छा नहीं रहा है, इट्स ओके. आप अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हो उस पर फोकस करो. ठीक है, इस एग्ज़ाम की वजह से आप नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनको मत ख़राब करें. उनकी जो भी आपकी जो है जिस तरह से प्रिपरेशन चल रही है उसको ख़राब नहीं करना है. ठीक है, आपको ये शुक्र मनाना है कि अभी आपके पास और भी एग्ज़ाम्स आ रही हैं. ठीक है, जिनका पुलिस कांस्टेबल का नहीं हुआ मे बी दे मे बी एबल टू क्वालिफाई जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर और दिस जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम. बिकॉज जो भी होता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है. यही चीज़ आपको दिमाग में बिठानी है. और लेट्स होप फॉर द बेस्ट. मे यू गेट द जॉब दैट यू हैव डिज़ायर्ड फॉर इन दिस ईयर एंड आई विल प्रे फॉर ऑल ऑफ यू. तो आज के लिए हम करने वाले हैं स्टार्ट कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स. ठीक है, टोटल हम 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं. आपको एंड ऑफ द क्लास अपना स्कोर ज़रूर बताना है. जो भी बच्चे नए हैं आज फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं, आपको मैं बता दूं जेके हाई कोर्ट के लिए हम डेली करंट अफेयर सीरीज प्लस कंप्यूटर इंग्लिश और कोड रिलेटेड सारी की सारी सेक्शंस हम 2 क्लासेस में कंप्लीट करते हैं. एक आपकी दिन को क्लास होती है 3 बजे और एक रात को 10 बजे. तो डेली सभी बच्चों ने जुड़ना है और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करना है. तो चलिए स्टार्ट करें हम आज की हमारी क्लास का. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है डेल डिलीट कमांड इज़ यूज टू. तो ये कमांड जो होती है किसके लिए यूज़ होती है? यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको पढ़ें. डिलीट फाइल्स, डायरेक्टरी, कंटेंट ऑफ फाइल और लेबल. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. इट इज़ यूज्ड टू डिलीट फाइल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक एड्रेस इज अ डैश बिट नंबर. मैक एड्रेस कितने बिट नंबर का होता है ये आपको बतानी है. 24, 32, 48 और 128. सो इसका सही आंसर है आपका 48. ठीक है, हम फास्ट फॉरवर्ड मोड में ही चलने वाले हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी हमने नहीं करना. हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर. किसको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर? ऑप्शन नंबर बी यानी कि विजय भटकर. ठीक है, तो इन्होंने क्या बनाया था? इंडियन सुपर कंप्यूटर जो कि है परम 8000. तो इसकी वजह से इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which device has the limitation that we can only read it but cannot modify or erase it. तो इसकी ये लिमिटेशन होती है. तो बताएं आप कौन सी ऐसी डिवाइस है सिर्फ उसको हम रीड ही कर सकते हैं, इरेज मॉडिफाई का उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है. तो इसका सही आंसर है आपका टेप ड्राइव इज द राइट आंसर. बहुत से बच्चे अगर उनको पता है कि मैंने जेके एसएसबी अड्डा में आपके कांस्टेबल के लिए बहुत सारे आपके क्लासेस करे थे और आपके मॉक टेस्ट सीरीज भी करे थे, अगर उन क्लासेस को किसी बच्चे ने देखा हो और उनको उन क्लासेस से बेनिफिट मिला हो तो आप ज़रूर मेरे को बताएं कमेंट सेक्शन में कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो मेरे साथ कांस्टेबल की क्लासेस पढ़ते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज C++ लैंग्वेज डेवलप्ड बाय. किसने ये लैंग्वेज को डेवलप करा है? तो ये लैंग्वेज को डेवलप करा है बजानी स्ट्राउस्ट्रूप. ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है बहुत सी एग्जाम्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following keys is used to select a range of continuous cells in an MS Excel worksheet. अगर आपको पूरी कंटिन्यूस सेल की रेंज को सेलेक्ट करना हो कौन सी कीज आपको यूज करनी है इनमें से? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि शिफ्ट की इसके लिए यूज होती है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है. डैश इज नोन एज द ट्रांसलेटर फॉर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट कौन करता है? कंपाइलर, लिंकर, लोडर और असेंबलर.
सो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि असेंबलर होता है ये, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑन लैपटॉप्स फॉर रूटीन ऑपरेशंस। तो ये लैपटॉप पे यूज़ होते हैं रूटीन ऑपरेशन, जो जो भी हम यूज़ करते हैं। तो ये है आपका कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है, ये आपके यूज़ होते हैं रूटीन, जो भी आप यूज़ करते हो लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर्स आर स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ। तो ये है आपका डॉट्स पर इंचेस में हम इसकी रेजोल्यूशन को स्पेसिफाई करते हैं, और पेजेस पर मिनट में हम लेज़र प्रिंटर की स्पीड को काउंट करते हैं, ठीक है, मेज़र करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10th इज यू मस्ट इंस्टॉल डैश ऑन अ नेटवर्क इफ़ यू वांट टू शेयर अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। आपको क्या इसमें से इंस्टॉल करना पड़ेगा? राउटर, मॉडेम, नोड या फिर केबल। तो आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा राउटर, ठीक है, अगर आपको ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन शेयर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ विंडोज। तो ये भी है, ये भी है, विंडोज 10 भी है, बट विंडोज 9 नहीं है। सो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अभी तक 11 क्वेश्चन हुए हैं, अगर आप 8+ चल रहे हो तो योर प्रिपरेशन इज़ वेरी वेल। जो अगर इससे कम चल रहे हैं तो आगे के जो 10 क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से पढ़िए। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट परमिट्स मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन साइमल्टेनियसली यूजिंग सिंगल प्रोसेसर। तो बहुत सारे प्रोग्राम आप उसमें चला सकते हो, लेकिन एक ही जो है एक ही प्रोसेसर को यूज़ करके। तो उसको आप क्या बोलते हो, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हो? तो ये होता है मल्टी प्रोसेसिंग, तो हो नहीं सकता क्योंकि सिंगल प्रोसेसर है। मल्टी यूज़र भी यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है, मल्टी थ्रेडिंग भी नहीं है। तो ये होता है आपका मल्टी टास्किंग, क्योंकि मल्टीपल प्रोग्राम्स यहाँ पे रन हो सकते हैं, ना कि मल्टीपल प्रोसेसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा जा रहा है। डेटा बस इज डैश डायरेक्शनल। तो ये सिंगल, मल्टी, बाई डायरेक्शनल या नन ऑफ दीज। तो जो डेटा बस होती है वो आपकी बाई डायरेक्शनल होती है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये ध्यान से पढ़ना है आपने, DASD इज एन एक्रोनियम ऑफ, इसकी आपको बतानी है फुल फॉर्म। जल्दी से देखें और इसका सही आंसर गेस करें। डेटा एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है, डेटा एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। Which term identifies as specific computer on the web and the main page of the entire site? अगर आपको वेब में कोई स्पेसिफिक जो है टर्म अगर हम बोलें, जो आपको किसी भी स्पेसिफिक कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर सकती है और उसके जो मेन पेज को भी, वो आप उसको क्या बोलते हो? तो ये होता है आपका लोकेट करने के लिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड, ये आप बोल सकते हो। ये मेन पेज को भी जो है कर सकते हैं स्पेसिफाई, और आपका सेम जो मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द सेकेंडरी मेमोरी ऑफ डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। इसमें से सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल बताइए। तो ये आपके इंटरनल मेमोरी में आता है, ये अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन ये CPU में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, फ्लॉपी डिस्क इज द राइट आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय द कंप्लीशन टाइम ऑफ CPU? CPU का जो कंप्लीशन टाइम का क्या मतलब होता है? तो ये मतलब होता है कि जिस टाइम पे आपका CPU जो कंप्लीट करता है उसका एग्जीक्यूशन, उसको बोलते हैं कंप्लीशन टाइम, ठीक है। Which feature of a word processing software such as Microsoft Word enables the creation of a table of contents based on documents heading? यहाँ पे आपको heading के लिए क्या यूज़ करते हो? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि MS वर्ड में ही होता है ये। आप सब पहले मुझे ये बताइए, क्या मैं कंप्यूटर्स के मिक्स क्वेश्चंस लाऊं कि टॉपिक वाइज लाऊं? ये आप मेरे को बताना, क्योंकि अगर थोड़े से टफ क्वेश्चन में डालती हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं पेपर में, पता नहीं जैसे पेपर आपको पूछ के डालेंगे वो। कभी अगर आपको गलती से टफ क्वेश्चन पेपर आ गया ना, फिर क्या करोगे आप लोग?
तो इसीलिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है कि इजी भी आए टफ भी आए, लेकिन आपकी तैयारी तो अच्छे से हो। तो आपको मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको टॉपिक वाइज चाहिए या फिर आपको मिक्स चाहिए। तो डेली आपको क्लास इसी तरह से रात को करंट अफेयर्स के साथ कंप्यूटर मिलने वाला है और दिन को इंग्लिश एंड कोर्ट अवेयरनेस। तो डेली सभी बच्चों ने जुड़ना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका स्टाइल्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। A device that is used to transmit data over telecommunication lines is called, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होती है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर, मॉडेम्स। 20th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है इसमें से इनकरेक्ट? तो ये आपका ज़्यादा सिक्योर होता है अदर नेटवर्क से, ये तो ट्रू है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, तो ये कैसे एग्जांपल हो सकती है, ये तो आपकी लोकल एरिया में नहीं आती, अब कहीं पे भी रिजर्वेशन करवानी पड़ती है आपको। लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसकी 10 Mbps स्पीड होती है, तो उसे बोला जाता है इथरनेट, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज D&M in HDMI stands for। तो HDMI में D&M का क्या इसमें फुल फॉर्म होगी? तो ये है आपकी डेफिनेशन एंड मल्टीमीडिया, यानी कि हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस जो है इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो ये जितने भी एक्रोनियम्स हैं ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो आज हमने 21 क्वेश्चन करे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के। आपका स्कोर कितना रहा है वो बताएं। अब हमने करने हैं क्वेश्चन 40 तक इसके करंट अफेयर्स के, ठीक है। ये बताया माउंट इबू विच वॉज इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये है आपका इंडोनेशिया में लोकेटेड, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड एन ऑल इंडिया रेडियो स्पेशल FM चैनल कुंभवनी इन विच सिटी। सो कुंभवानी जो है ये कौन से आपके बताइए सिटी में ये करा है लॉन्च, और ये यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। और ये रेडियो स्पेशल FM चैनल है। तो ये आपको पता ही है, यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो ये जो महाकुंभ के रिलेटेड आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा, तो सारी डिटेल पढ़ के जाइएगा। Which country has introduced world first sanctions regime to combat irregular migration in January 2025? इरेगुलर माइग्रेशन को काउंटर करने के लिए पहला जो सैंक्शन करा है इन्होंने रिजाइम, तो ये वर्ल्ड का भी पहला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पे सैंक्शन लगा सकते हैं यूके गवर्नमेंट, ये दुनिया में सबसे पहली गवर्नमेंट बनती है। The माँ की रसोई initiative is launched by which state government recently? This question is also important. आप सब मेरे को एक चीज़ बताएं कि अगर आपको फ्री में कोई कंटेंट मिलता है तो आपको उसकी वैल्यू क्यों नहीं होती है? तो ये आप मेरे को बताएं पहले। तो क्या इसमें आपके कोई चार्जेस लगते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको पैसे लग जाएंगे, ठीक है, आप लाइक कर दोगे तो आपके पैसे लग जाएंगे, ठीक है। तो यही मैं दो चीज़ें डेली बोलती हूँ, लेकिन फिर भी 60% से ज़्यादा बच्चे जो हैं बिना सब्सक्राइब करे वीडियोस देखते हैं। तो आपको शर्म भी नहीं आती है कि आपको कोई इतनी मेहनत से करवाता है, लेकिन फिर भी आप इतना सा उनको अप्रिशिएट करने के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये आपका लॉन्च करा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। द 23rd दिव्य कला मेला वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी फ्रॉम January 9 to 19, 2025। तो ये 23rd होगा और ये जनवरी 9 से 19 तक ये चल रहा है, ठीक है, अभी स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो ये आपका कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो दिस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन बड़ोदरा, गुजरात। Kundankulam nuclear power plant which was seen in the news is located in which state?
तो ये है आपका तमिलनाडु में लोकेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28th question is India has designated which day as Lokpal Day? तो ये आपका 14 जनवरी को मनाया जाता है लोकपाल डे। Who has been named the best javelin thrower of 2024 by the respected US based sports magazine Track and Field News? तो ये ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़, तो ये कौन सी है? यूएस बेस्ड स्पोर्ट्स मैगजीन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें से किसको ये आपका बेस्ट जेवलिन थ्रोअर माना गया है? तो ये है आपके नीरज चोपड़ा, ठीक है, इनको माना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। The Pavana River is situated in which Indian state? तो ये है आपकी महाराष्ट्र में लोकेटेड, और ये करंटली आपके न्यूज़ में थी, दैट्स वाई दिस रिवर इज इम्पॉर्टेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 इज विवाद से विश्वास स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन सेक्टर? सो विवाद और विश्वास ये टैक्सेशन के रिलेटेड होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। According to recent data by Election Commission of India, which state or UT had the highest percentage share of the female electors in 2024? सबसे ज़्यादा अगर किसी ने फीमेल्स ने वोट करा है तो इनमें से कौन सी जगह पे करा है? सो पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा फीमेल वोटर्स मिले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। विच ट्रेडिशनल Bosnian song was included in UNESCO's National Inventory of Intangible Cultural Heritage recently? तो ये कहाँ का है ये बोस्निया सॉन्ग? सो ये है आपका एक ऑटोमैन मेलोडी है, नहीं ये है आपका सेवदा लिंका। क्या है ये? सेवदा लिंका। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। तो ये यूनेस्को की नेशनल इन्वेंट्री में ये इंक्लूडेड है, तो ये इम्पोर्टेंट पूछने के चांसेस हैं, और रिसेंट है ये करंट अफेयर्स में। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज ग्लोबल फैमिली डे एवरी ईयर? हर साल जो है ग्लोबल फैमिली डे कब ऑब्जर्व करा जाता है? तो 1 जनवरी इसका सही आंसर होगा, फैमिली डे। सबसे पहले कौन आती है? फैमिली। इसको याद कर लेना कि 1 तारीख को ही फैमिली आती है सबसे पहले। Which institution released the comparative study of school education system report? Here are the options: Confederation of Indian Industry, Niti Aayog, IIT Delhi, Department of Education. So the answer of this question is Confederation of Indian Industry, CII. What is the theme of Grameen Bharat Mahotsav 2025? So the theme is building a resilient rural India for a विकसित भारत 2047। तो इंडिया का टारगेट है कि हमने विकसित भारत, डेवलप्ड नेशन हमने इंडिया को करना है कब तक? 2047 तक। तो इसका थीम भी इसी के रिलेटेड है, रिसिलियंट रूरल इंडिया। Who has been appointed as the new cabinet secretary for the government of India? तो ये बने हैं आपके टीवी सोमानाथन। ऑप्शन नंबर बी। Recently, which Indian athlete won the silver medal at the Asian Cadet Judo Championships? जूडो चैंपियनशिप और एशियन कैडेट है ये, और ये है आपके हिमांशी टोकाज इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख सकते हो कि 20 मिनट में 40 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, लेकिन आप और चैनल जहाँ पे आपको मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पे आप अपने 1-1 घंटा वेस्ट करके आते हो, 15 क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाते हो। लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना टाइम वेस्ट कराए आपको मिलते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल कदर भी नहीं है। तो प्लीज़ आप जो है अगर वीडियोस देखते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर लोक संस्कृति उत्सव
Recently seen in the news is a festival celebrating the folk culture of which state? तो ये संस्कृति उत्सव है और ये न्यूज़ में भी दिखा है। ऑप्शन बी यानी कि उत्तराखंड का है, ये आपको ध्यान रखना है। Question number 40th and last question. Konyaks who were in the news recently are the largest tribes of which state? कोन्याक्स जो है ये आपके नागालैंड जो है ये इसके हैं लार्जेस्ट ट्राइब। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिए हैं, 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आपका स्कोर बताना है आपने, और जो जो बच्चे क्लास देख रहे हैं लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। GK विद शिवाली मैम। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।